प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 18वां पाठ रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रचनात्मक कार्य होता क्या है। यहाँ पे रचना की जा रही है वाक्यों की। तो वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं? शब्दों से करते हैं। तो जैसे एक कवि हुआ, एक लेखक हुआ, वह सही सही शब्दों का चुनाव करता है तथा वाक्यों की रचना करता है। उसी तरह हमें भी क्या करना है? हमें वाक्यों की रचना करनी है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो हम वाक्य किस लिए रखते हैं, क्यों रचते हैं, क्यों लिखते हैं? ताकि हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें, चाहे लिख के हो चाहे बोल के हो। तो जिसमें शब्दों का चयन करके वाक्य बनाना, ये भी एक रचना है। कहते हैं रचना करना ही मुश्किल होता है। और आपको भी, अगर आपका भाषा ज्ञान अच्छा है तो आप वाक्यों की रचना कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई अन्य भाषा क्यों ना हो। अगर आप एक अच्छे भाषा के ज्ञातक हैं, ज्ञानी हैं, तो आप उस भाषा में कुछ सरल वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम रचनात्मक कार्य में हमने क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है निबंध लेखन। निबंध में एक से अधिक अनुच्छेद होते हैं, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसके द्वारा आप अपने विचार किसी विषय पे रख सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद जब हमें अपने विचार किसी विषय या उप विषय पे रखना होता है तो हम उसे लिखते हैं। ये काफ़ी संक्षेप में होता है, करीब 10 से 15 वाक्य ही होते हैं अनुच्छेद लेखन, और सभी वाक्य एक ही अनुच्छेद में होते हैं। और इसके बाद तीसरा है कहानी लेखन। कहानी भी लेखन जो होता है, उसमें भी शब्दों का चयन करके हम वाक्य बनाते हैं और एक रोचक कहानी बनाने की बात है। उसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी 2 प्रकार के होते हैं। जो हम अपने रिश्तेदार या दोस्तों को जो लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के हाल के बारे में जानते हैं, उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछते हैं, और उनके परिवारजनों के बारे में भी, अगर वे बड़े होते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं, अगर वे छोटे होते हैं तो उनको प्यार कहते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र में आता है। यह अपने रिश्तेदारों और मित्रों को लिखा जाता है। और एक और पत्र की श्रेणी होती है जिसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑफिशियल, ऑफिस, कार्यालयों में लिखे जाने वाला पत्र। तो हम अपने, जैसे स्कूल की ही बात करें तो प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखते हैं, लाइब्रेरियन को आप पत्र लिखते हैं, या फिर ज़िले की बात करें तो और हम थानेदार तक को पत्र लिखते हैं, या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखे जाते हैं, राष्ट्रपति तक। वो सब क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र में आता है। उसकी भाषा एकदम सटीक होती है। हम जितना जो चीज़ पूछा जाता है वही बताते हैं, सटीक शब्दों का चुनाव करते हैं, तथा उनके परिवारजनों के बारे में कुशल क्षेम नहीं पूछा जाता। तो ये था हमारा पत्र के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम एक अनौपचारिक पत्र आपको लिखाने वाले हैं। तो इस अनौपचारिक पत्र में आप अपने मित्र को, मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र मित्र को या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। मित्र आपके कौन हो सकते हैं? जो स्कूल के हों या जो घर के पास भी रहते हैं, वे भी मित्र हैं। रिश्तेदारों में कौन आ सकते हैं? कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। इसमें मामा, मामी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, या कोई भी दादा, दादी, नाना, किसी भी रिश्तेदार को आप पत्र लिख सकते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र में आता है। तो आज हम आप एक पत्र लिखने जा रहे हैं। इसकी विधि आप जानेंगे। पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले पत्र कौन सा है, इसे हम लिखते हैं।
तो हमारा पत्र है ये बच्चों अनौपचारिक पत्र है। ये आप मित्र को लिख रहे हैं तो आज जैसे ही मैंने मित्र या रिश्तेदार के नाम है तो ये अनौपचारिक पत्र है। पत्र का विषय है चित्रकला। चित्रकला चित्रकला प्रतियोगिता प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र। मित्र को बधाई पत्र लिखो। लिखिए, दोनों सही है। तो इसमें आप जान गए हैं आपको पत्र लिखना है और किस लिए पत्र लिखने का उद्देश्य है उसको चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देना है। बधाई पत्र भी होता है। तो ये है हमारा अनौपचारिक पत्र, मित्र को लिख रहे हैं। अब पहले हम लोग लिखते हैं पता। पता किसका? लिखने वाले का पता। जो पत्र लिख रहा होता है उसी का पता सबसे पहले लिखा जाता है और फिर दिनांक। उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं और फिर उसको संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक सीध में लिखना है और एक नया जो मॉडर्न तरीका आया है, आधुनिक विधि, आधुनिक जो तरीका है, नियम जो पत्र लिखने का कहता है कि हमारे बुक में ये कहीं ये गलत लिखा हुआ है। सभी कुछ बाएं से शुरू होता है। इसमें जो भी वाक्य शुरू होता है बाएं से शुरू होता है और एक लाइन से शुरू होता है। उसमें आगे पीछे हमें वाक्य को आगे पीछे भी नहीं लिखना होता। ये तो प्रश्न हो गया। अब शुरू करते हैं। ये था हमारा प्रश्न। अब शुरू करते हैं। एक तरफ से लिखेंगे। सोचिए इसको मार्जिन लाइन हमने मान लिया है तो इसको चिपका के लिखेंगे। इस तरफ ही होना चाहिए। मार्जिन लाइन के साथ चिपका करके लिखना है ताकि सब ये सीध में आए। आपके बुक में ये रेड या पिंक कलर में एक लाइन आती है, मार्जिन लाइन। आपको उसके साथ चिपका के लिखना है। आपके नोटबुक में ये मार्जिन लाइन दिखेगी। ये रेड कलर की होती है या पिंक कलर की होती है। कोई भी पेज होगा तो बाएं तरफ आपको ये मार्जिन लाइन मिलेगा। आपको इसके साथ चिपका कर लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं पता। पता किसका? पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है। जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है, लिखने वाला सबसे पहले अपना पता लिखता है। पता के अंदर शहर तक का नाम आता है। आखिरी में पहले हम मकान नंबर से शुरू करते हैं, फिर मोहल्ला लिखते हैं, फिर वो किस क्षेत्र में पड़ता है, उसके बाद किस शहर या किस जिले में पड़ता है उसका नाम तक लिखा जाता है। तो याद करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मकान संख्या 132/4 हम फुलवरिया का पता लिखेंगे या फिर सदर बाजार का लिखेंगे या फिर 39 GTC का लिखेंगे। ये आसपास के क्षेत्र हैं, बच्चे अधिकतर वहीं से आते हैं। तो हम पता लिखेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए अगर आपका पता आप 39 GTC में रहते हैं तो आप अपना मकान संख्या लिखेंगे। उसके बाद 39 GTC लिखेंगे और फिर वाराणसी लिखेंगे।
जो बच्चे फुलवरिया में रहते हैं वह पहले मकान नंबर, सबसे पहला चीज़ होता है मकान नंबर। ये हर मकान पे नगर निगम द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आपको लिखना होता है वो क्षेत्र, जैसे फुलवरिया, जैसे सदर बाजार, जैसे 39 GTC। उसके बाद में किस जिले में पड़ता है या किस शहर में पड़ता है उसका नाम लिखा जाता है। तो ये हमने लिखा, जैसे सदर बाजार मान लेते हैं हमारे स्कूल के पास है, तो लिख रहे हैं मकान संख्या इतना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं सदर बाजार, सदर बाजार। आप अपने मकान के हिसाब से लिखें। यहाँ पे लिखने वाले आप हैं और पता यही रहेगा, आपका पता रहेगा। यहाँ पत्र लिखने वाले का हम पता लिख रहे हैं, तो पत्र आप लिख रहे हैं तो पता भी आपका होगा। तो ये जो बदलाव करना है ये आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने मकान नंबर के अनुसार लिखेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि मैं सदर बाजार में रहता हूँ और मेरा पता ये है। आप अपने घर के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अगर आपका घर नदेसर में है तो आप नदेसर लिखेंगे, अगर आपका घर सिगरा में है तो आप मकान नंबर के बाद सिगरा क्षेत्र लिखेंगे। कॉलोनी का भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सदर बाजार लिखा है, आप मकान संख्या के बाद कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं और फिर शहर का नाम लिखेंगे। सदर बाजार वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी तो सब बच्चे लिखेंगे क्योंकि सभी बच्चे वाराणसी शहर या जिले में रहते हैं। ये तो वाराणसी सबके पास है। देखो बच्चों, यहाँ से हमने चिपका के लिखा है। अगर हम इसे आगे पीछे लिखेंगे तो ये नियम के विरुद्ध होगा और नंबर कट दिया जाएगा, नंबर काट दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं दिनांक। आज का जब भी आप पत्र लिखेंगे तो उस दिन दिनांक उसी दिन का होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि अगर परीक्षा के दिन है तो आप परीक्षा के दिन की तिथि डालेंगे। अगर आप आज इसे लिख रहे हैं तो आज का दिनांक डालेंगे। परीक्षा के दिन आप जिस दिन परीक्षा होगी उसका दिनांक डालें। तो शुरू करते हैं। इसमें मैं दिनांक है आज का, आपको पता ही है। आज का दिनांक है 11/9/2020। देखिए, कोई लाइन नहीं छोड़ना है। कोई लाइन भी छोड़ देंगे तो वह भी गलत हो जाएगा। हमने लिखने वाले का पता लिखा है, पत्र लिखने वाले का पता है, उसके बाद दिनांक लिख दिया है और अब मित्र को संबोधन करेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रिय राकेश, मान लीजिए कि आपके दोस्त का नाम राकेश है, या आप इसको अपने मित्र के अनुसार नाम लिख सकते हैं। इसीलिए मैं इसको जरा सा रेखांकित कर देता हूँ कि आप अपने दोस्त या सहेली का नाम लिख सकते हैं। लड़कियां सहेली का नाम लिख सकती हैं, लड़के अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, ये आपके अनुसार है। हर कोई राकेश नहीं लिखेगा, मुझे तो नाम लिखना था इसीलिए मैंने इसको, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। नमस्ते, प्रिय राकेश, उसके बाद नमस्ते। भले मित्र होता है, हम उसको संबोधन नमस्ते करके ही करेंगे। उसको पत्र में संबोधन नमस्ते करेंगे। अगर बड़ा होता है तभी भी नमस्ते, अगर आपका मित्र है तभी भी आप उसको नमस्ते करेंगे। विधि है, नियम है, नमस्ते। अभी हमने कोई भी वाक्य नहीं छोड़ा है, कोई लाइन छोड़ा नहीं। अब लिखेंगे मित्र, या लड़कियां लिखेंगी सखी, मैं मित्र लिखूंगा मित्र। और वाक्य लिखना शुरू करेंगे और वाक्य आखिरी तक जाएगा, जहां तक पेज खत्म नहीं हो जाता।
आप लड़कियों के लिए मैं लिख देता हूँ, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। आप लिखेंगे सखी या सहेली, सखी ही लिखिएगा। आगे चलते हैं। कल पार्क में घूमते समय तुम्हारे तो बच्चों देखा, जहां तक पेज है वहां तक आपको यहां तक लेके जाना। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये तो प्रश्न था, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखें। उसके बाद हमने पता लिखा, अपना पता सदर बाजार तक, मकान नंबर सदर बाजार, शहर का नाम वाराणसी या जिला का नाम वाराणसी। उसके बाद दिनांक डाला। मित्र प्रिय राकेश, अपने मित्र का नाम लिखेंगे, बदल सकते हैं इसे। नमस्ते मित्र, यहाँ पे आप सखी लिख सकती हैं, लड़कियों के लिए यहाँ पे सखी लिख सकते हैं। सखी, कल पार्क में घूमते समय तुम्हारे, तो इसमें कोई भी जगह नहीं छोड़नी, आखिरी तक लिखना है। अब जो हम पत्र लिखेंगे वो पूरा आखिरी तक, संदेश जो है वो आखिरी तक जाएगा। तो लिखना शुरू करते हैं। आप इसे फोटो क्लिक भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। मैं इसको मिटाने वाला हूं। आगे चलते हैं। प्रश्न आपने लिख लिया होगा। तो ये मार्जिन लाइन को मैं बता देता हूं। मार्जिन लाइन जो पिंक कलर में, इससे आगे नहीं जाना है, इसके पीछे भी नहीं जाना है, इसके साथ चिपका के लिखना। घूमते समय तुम्हारे पिताजी से ज्ञात हुआ, ज्ञात का मतलब होता है पता चला, ज्ञात हुआ कि तुम चित्रकला, इसको बड़ा करके लिख देते हैं अगर कम जगह होता है। पता चला कि तुम चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आए हो मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हें, मित्र को हम तुम्हें लिख सकते हैं, मित्र को आप नहीं लिखा जाता। मित्र को तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बधाई। मेरी इच्छा है, कि, देखना बच्चों, कि
छोटी नहीं, क पे छोटी ई की मात्रा है कि। तुम इसी प्रकार चित्रकला में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने बधाई दिया, उसके बाद में केवल बधाई ही नहीं दिया और आपने आशा की, इच्छा अपनी बताई कि भविष्य में भी वह अपने विद्यालय का नाम रोशन करे। और उसके बाद घर के सदस्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति परिवार में रहता है, पत्र दूसरे सदस्य भी देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, तभी भी हमें ये लिखना है, घर के बड़ों को नमस्ते तथा छोटों को प्यार। ये जरूरी भाग है पत्र का, और ये केवल अनौपचारिक पत्र में ही लिखा जाता है। घर में बड़ों को नमस्ते तथा छोटों को प्यार। पूर्ण विराम। अब जहां वाक्य खत्म हुआ वहीं रुक जाना। हमने देखा लगातार हम लिख रहे थे बिना कोई जगह छोड़े। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे बिना कोई जगह, इसमें कोई पंक्ति नहीं छोड़ी। लिखेंगे तुम्हारा मित्र नमन। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, मैं इसमें इसीलिए रेखांकित कर देता हूँ। इसमें लड़कियाँ लिखेंगी तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली। लड़कों के लिए तो मैंने लिख ही दिया तुम्हारा मित्र। आप अपना नाम लिखें। यहाँ पे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, पत्र आपने लिखा है और आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र और अपना नाम। लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सखी या तुम्हारी सहेली। लड़कियां अपना नाम यहाँ लिखें। तो ये था हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन। तो ये वाला, इसमें क्या क्या चीज़ नया था। पहले जो होता था, पहला जो अनौपचारिक पत्र को यहाँ से चिपका के नहीं लिखा जाता। ये मॉडर्न तरीका, आधुनिक विधि इसे कहते हैं। आधुनिक विधि में सब कुछ बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ चिपका के, जो मार्जिन लाइन है उसके साथ। क्योंकि आपके पास नोटबुक है तो ये जो मार्जिन लाइन बहुत ही अच्छा हेल्प करती है अगर हम मार्जिन लाइन के साथ चिपका के लिखते हैं। नहीं तो पत्र लिखा जाता है वाइट शीट पे, A4 पेपर पे या लीगल पेपर पे पत्र लिखा जाता है। अगर आप हाथ से पत्र लिख रहे हैं तो लोग उसको मोड़ देते थे या हल्का सा निशान लगा देते थे। निशान किससे लगता था? पेज को मोड़ने से। लेकिन अब आपको ये मोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप नोटबुक पे लिखते हैं। नोटबुक के पेज पे ये मार्जिन लाइन बनी होती है, ये रेड कलर की होती है या फिर पिंक कलर की होती है, आपने देखी है। आप इसके साथ ही चिपका करके लिखेंगे। तो ये था हमारा आधुनिक तरीका। अगर आप इस विधि को नहीं मानते हैं
इस तरह को नहीं मानते हैं। अगर यहाँ पे कहीं हमें कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो लगेगा कि आपने अनुच्छेद बदल दिया है, लगेगा कि आपने इसका अनुच्छेद बदल दिया है। इसीलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है आखिरी तक। हमने दिनांक लिख दिया है। सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं, मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले पत्र लिखने वाला अपना पता लिखता है। कुछ बच्चे भेजने वाले का पता लिख देते हैं, ये गलत बात है। जो पत्र लिख रहा होता है उसका पता होता है। उसके बाद आप दिनांक डालते हैं, डेट। दिनांक उसी दिन का लिखा जाना चाहिए जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप परीक्षा में पत्र लिखेंगे तो परीक्षा की तिथि डालेंगे, तब आप आज का जो दिनांक है वो नहीं डालेंगे, परीक्षा वाले दिन। उसके बाद आता है संबोधन। प्रिय मित्र, उसका नाम और नमस्ते, ये संबोधन है। उसके बाद आप पत्र लिखना शुरू करते हैं। पत्र लिखने के बाद पत्र में आपने पहले जो मुख्य विषय है उस पर बताया। उसके बाद उनके घर वालों के बारे में लिखना है कि घर में बड़ों को नमस्ते तथा छोटों को प्यार। ये जरूर होना चाहिए कि आप उनके घर वालों की भी चिंता करते हैं। केवल आपको मित्र से ही काम नहीं है, उनका परिवार भी आपके लिए महत्व का है। उसके बाद आप अपना लिखेंगे तुम्हारा मित्र, लड़कियां लिखेंगे तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली और अपना नाम। तो ये है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो रचनात्मक कार्य बच्चों हमने पूरा कर लिया है। रचनात्मक कार्य में हमने सबसे पहले लिखा था हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। तो एक अनुच्छेद लेखन में हमने क्या क्या किया, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। आज का गृह कार्य आपको फिर से बता देते हैं। पत्र लेखन को लिखना है और इसका अभ्यास करना है। लिख करके अभ्यास करेंगे तभी ये याद रहता है। तो आज का गृह कार्य क्या है, इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे। नाम आपका होगा और जो क्रिया है, क्रिया का रूप आपके कर्ता के लिंग के अनुसार होती है, हमें पता है। तो अपने लिंग के अनुसार इसमें बदलाव कर लेंगे। उसके बाद याद करने का काम। कुछ बच्चे लिख के ही भूल जाते हैं, ये बात सही नहीं है। जब आपको बताया गया है आप इसको लिखेंगे और फिर याद करेंगे। याद कैसे करते हैं, कम से कम आप 2-3 बार इस पत्र को पढ़ें। मैं एक बहुत अच्छा सरल तरीका बताता हूँ पत्र याद करने का तरीका। इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद में अपनी नोटबुक को बंद कर दीजिए। अब ले लीजिए अपनी रफ कॉपी, अब लिखना शुरू करें। कुछ बच्चे यही काम परीक्षा में करते हैं, केवल पढ़ लेते हैं और परीक्षा में पहली बार लिख रहे होते हैं, तो गलतियाँ वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे। लिखते समय अगर आप 1-2 वाक्य भूल जाते हैं, या फिर मैं नहीं कहता हूँ कि सटीक मेरी तरह ही लिखना है आपको, जो मैंने लिखवा दी यही पक्की बात है, यही पत्थर की लकीर, ऐसी बात नहीं। आप अपने हिसाब से इसको बदलाव कर सकते हैं। अगर आप भूलते हैं अपने शब्दों में लिखिए, और लेकिन जो शब्द हैं वो सरल चुनने हैं, वाक्य को छोटा रखना है। बहुत भारी भारी शब्द या बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखने, और सही आप लिखेंगे तो आपको अंक मिलेंगे। अपने शब्दों में लिखा गया पत्र भी सही है, लेकिन आप विषय से न भटकें। उसमें जो शब्दों की वर्तनी में गलती नहीं होना चाहिए, वाक्य शुद्ध रूप से होना चाहिए, वाक्य छोटा होना चाहिए, वाक्य सरल होना चाहिए। अगर आप इन सबको मानेंगे तो आप देखेंगे आप पत्र आसानी से लिख लेंगे। तो ये था हमारा, एक तरह से हमने कहा कि हमने अपना रचनात्मक कार्य पूरा कर लिया है। आज हमने 2 अनुच्छेद लिख लिए। कौन कौन से, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष, चिड़ियाघर की सैर, और पत्र लेखन में चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र, हमने बधाई पत्र भी लिख लिया। तो यही था हमारा रचनात्मक कार्य। अब आपकी बारी है, इसे नोटबुक पे अच्छी तरह से लिखेंगे और उसको याद करके इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास का मतलब केवल मुंह से बोलना नहीं है, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। आप जितना अधिक किसी भाषा को लिखते हैं उतना अधिक सीखते हैं।
पढ़ लेने से अधूरा ज्ञान होता है, लिख करके देखने से ही पता चलता है हमें कितना आता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, शेष हम कल करेंगे।